गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब क्लास 8 हिंदी के लिए अगला ऑनलाइन क्लास जो कि एक्सरसाइज 3.3, इससे पहले मैंने 3.2 तक आपको पढ़ाया था। आज आपका 3.3 है। अब मैंने एक और अच्छा प्लान बनाया कि आप सबको पूरे ही क्वेश्चन बता दूंगा, चाहे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कई लोगों की कंप्लेन है, सर आप ये बता दिए, ये वाला नहीं आ रहा था, ये वाले में दिक्कत हो गई। तो भाई देखिए, आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल आप अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो थोड़ा स्लो होगा सिलेबस और क्या, लेकिन मैं आपको पूरा बता दूंगा। एक एक सवाल बता दूंगा, जितना आपको करवाना होगा उतना मैं यहाँ पर लिख दूंगा। अगर उसी की तरह होगा तो मैं आपके SW के रूप में लिख दूंगा, वरना नहीं तो मैं बता दूंगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है राइट द फॉलोइंग नंबर, मतलब हमें राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है ये पहले जान लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसी एकदम छोटे में। अभी तो इसे पढ़ना कठिनाई होगा ना, 1, 10, 1000, 10,000, lakhs, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़, खराब, ये तो बहुत लंबा होगा, पढ़ने में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5.76 into 10 पर 11, ये हो गया। आप ऐसे पढ़ सकते हैं 5.76 into 10 पर 11। देखिए आराम से पढ़ा जा सका। अब ऐसे इसको भी करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पर रखेंगे 1 पेयर पर डेसिमल लगाना है आपको। ये हो गया कितना, 30। तो ऐसे ही आपको बाकी 3 है ये करने हैं। इसे भी ऐसे गिन कर यहीं पर लिख दो, इसे भी गिन कर यहीं पर लिख दो, इसे भी गिन कर यहीं लिख दो। तो ठीक है, ऐसे करते हैं इसको, इसी तरह से करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ऐसे ही आपको करना है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका इसी तरह है, बस वह राइट साइड से हमने इसको काउंट कर रहे थे, अब हम लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे तो वह माइनस होगा। बस कुछ करना नहीं है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, ए का है ये देखिए 0.00, कितने जीरो हैं गिन लेते हैं पहले। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 4, 8। अब आपने इसको करना शुरू कर दिया, तो इसे कैसे करेंगे आप। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म 1 डिजिट पर होना चाहिए। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। और 12 यहाँ पर हमको रखना है 1 प्लेस पर। 4.8 into 10 पावर 30 कैसे हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 हो गए। इसी तरह से बी नंबर का भी है। बी नंबर में भी ऐसे ढेर सारे जीरो हैं, गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 1, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 गिन लेते हैं फिर से भैया। इसके बाद आप सब अपनी किताब में से गिन कर लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 14 ये है आपका। अगर इसे भी करना है तो 1 पेयर पर डेसिमल लगना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ लिख देंगे 5.0 into 10 पावर -15। तो इसी तरह से बाकी आपको करना है। 3 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन, अभी तक हम सब लिखते थे, अब इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। राइट
following non-expo तीसरा और चौथा एकदम सेम इसी तरह से तीसरा नंबर, थर्ड नंबर, अब ये रहा आपका सवाल। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी लिख रहे थे तो ऐसा लिख रहे थे। अब आपको कैसा लिखना है, नॉन एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब यहाँ पर जो 6 है वो नहीं रहना चाहिए। इसे हम कैसे लिखेंगे, 7 है और ये 2 है, कितने जीरोस लगाने हैं हमको 6, तो दशमलव से गिनना होगा, यहाँ से गिनना होगा क्योंकि दशमलव के बाद से 6 डिजिट होनी चाहिए। दशमलव के बाद से पहला डिजिट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसमें भी वही काम करना है, डेसिमल के बाद से डिजिट गिनना है। कितना डिजिट गिनना है, 4 डिजिट गिनना है, तो 1 2 3 4 ये हो गए। इसमें भी डेसिमल के बाद से ही गिनना है आपको। 9 2 1 कितने डिजिट लेना है, 8 डिजिट लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये याद रखिएगा कि आपको ये डेसिमल के बाद से ही लेना है, याद रखिएगा, इसमें कोई वो ना करिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसे आप अपने ध्यान रखिएगा, ठीक। अब मैं आपको फोन नंबर बताऊंगा, तो फोन नंबर में भी यही करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या था, यही प्रॉब्लम है। 8 और ये 10 पावर -6 ए नंबर हो गए और बी नंबर हो गए 3.7 इंटू 10 पावर -5 और फिर आपके सी नंबर हो गए, सी नंबर 6.72 इंटू 10 पावर -7। अब आपका डी नंबर है, डी नंबर है 9.8 इंटू 10 पावर -10 और ई नंबर है आपका 4.31 इंटू 10 पावर -9। तो ये सब आपके जो हैं, ये सब जो आपके हैं उसे आप सब, अभी हम सब क्या यहाँ मिला था, माइनस लगा हुआ मिला है ना, अभी मुझे क्या मिलेगा, प्लस लगा हुआ चाहिए। प्लस लगा हुआ था तो हम सब आगे चल रहे थे, माइनस लगा हुआ है तो हम सब पीछे चलेंगे। जैसे देखिए हमारा क्या है, ये 4 8 है, दशमलव के बाद हम इधर से गिनते थे, अब दशमलव के बाद हम इधर से गिनेंगे। दशमलव के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट तो कॉमन हो गया। अब आपको कितना जीरो बढ़ाना था, 6 बढ़ाना था, तो एक नंबर इसके साथ चला गया, फिर 2 2 3 4 5 6 ये आपके हो गए। फिर 3.7 है। अब 3.7 को आप करना है तो आप इसको कैसे करेंगे, तो इसे करने के लिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, तो ये 5 डिजिट को हम सब क्या कर सकते हैं, फिर वही काम करेंगे। 3 5 देखिए 3 7 तो लिख ही लेंगे, एक डिजिट दशमलव के साथ है तो इसलिए एक जीरो कम हो जाएगा। 3 4 1 2 3 4 5 ऐसे ही आपको ये सब भी करना है। यानी कि ये जो डेसिमल होता है इसका एक 1 डिजिट इसके साथ एक जीरो को काटेगा, ये याद रखो। अगर इसमें कितने हैं, 2 जीरो काटेंगे, ठीक है, तो यहाँ का भी हो जाएगा। फिर इसमें भी देखिए 1 डिजिट कटेगा, इसमें भी 1 डिजिट कटेगा, ठीक है, तो ये आपका काम हो जाता है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, हम सब 5 पर चलते हैं। 5 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। The mass of 4 steel weights
used for construction of find the total rate of ये आपका सवाल था। द मास ऑफ फोर स्टील ग्रिड्स जो थे, ग्राइडर्स जो थे यूज ऑफ द कंस्ट्रक्शन, जो काम चल रहा था, गाटर जो था, गाटर्स जो होते हैं उसका ये था, बिल्डिंग में यूज कर रहे, कितना केजी का था, एक कितना केजी का था और एक इतना केजी का था। और पूछा गया टोटल कितना केजी लग रहा है, इसमें टोटल केजी पूछा है 1 2 3, एक तो मैंने लिखा ही नहीं शायद, 2.6 भूल गए, यहाँ पर है, यहीं पर लिखना है 2.6 इंटू 10 पावर 2 kg, ये यहाँ पर रहना चाहिए था। 1 2 3 4 मतलब 4 kg है और इतना केजी लगना है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं, आपको मैं ये बताया था कि जितना यहाँ पर रहेगा, जितना एक्सपोनेंट रहता है उतना ही तो जीरो रखा जाता है ना। तो हम वही काम करते, क्योंकि ऐसे तो जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है एक्सपोनेंट को जोड़ा घटा मतलब प्लस और माइनस तब किया जाता है जब बेस इक्वल हो। अगर बेस इक्वल ना हो तो फिर भाई हमारे सामने दिक्कत आ जाती है। तो हमने पहले लिखना शुरू किया। फर्स्ट क्या है मेरे पास 1.5 इंटू 10 पावर -3, इसमें कितने जीरो, इसको नॉन एक्सपोनेंट बना रहा हो, नॉन एक्सपोनेंट बनाना है तो इसका कितना जीरो इस साइड जाएगा, तो आप अच्छी तरह जानते हैं 5, एक तो इसके साथ हो जाएगा और 3, एक हो चुके हैं, 2 3 हो गया और यहाँ पर आपने लगा दिया। ये इसको इतना केजी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर आपका क्या आ गया, सेकेंड नंबर में आ गया 2.6 इंटू 10 पावर 2 kg। अब यहाँ पर ये भी केजी में है, लेकिन इसके आगे कितने जीरो बढ़ेंगे ये भी देखना है। तो हमने 26 कर दिया, 26 और कितने जीरो बढ़ाने थे, एक जीरो तो भैया इसी का हो गया, एक तो इसके साथ हो गया दशमलव को हटाने के लिए और एक बच गया। ये आपका हो जाएगा 260.000। इससे हमसे मतलब नहीं, इसको प्लस करना है इसलिए हम ऐसा बना रहा हूं। फिर उसके बाद आपके पास क्या था, थर्ड नंबर में आपके पास था 3.4 इंटू 10 पावर 3 kg थे, इक्वल टू करेंगे, इसके आगे का भी वही काम करना है कि 3 जीरो बढ़ना चाहिए। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया 3 4, एक हो चुका है 2 3, बाकी तो आप ऐसे लिख लो, ठीक है। अब इसको फिर आपका लास्ट बचा है एक, वो क्या है आपके पास 4.8 इंटू 10 पावर 2 kg। तो इसको करना है तो कैसे करते हैं हम सब जानते ही हैं, हम कैसे करेंगे। ये 2 जीरो आपका यहाँ पर चलाया तो आपका क्या हो जाता है, ये देखिए 4 8, अगर हम इसको करते हैं तो 2 100 से गुणा करेंगे क्योंकि 2 ही जीरो है। तो आपने क्या काम कर दिया 480.000, ये पूरे आपके हो गए, ये भी केजी, ये भी केजी, ये भी केजी। तो देखिए 5 5 5 हो गया, जी 1 हो गया, ये 0 हो गए, ये 0 हो गए, ये दशमलव के नीचे दशमलव हो गए, 4
6 और 8 कितने हो जाते हैं 14, और ये आपका कितना हो जाता है 6 4 10 11, और ये 3 4, ये आपके हो गए। थोड़ा सा आप सब देख लीजिएगा, और इतना केजी लिख सकते हैं हम सब इसको, और ये मेरा आंसर हुआ। तो ये आंसर शायद आंसर सीट में ना मिले तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि हमें जो टोटल कहा था हमने टोटल वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसके अलावा इसका कौन आंसर आता है, कैसे आता है वो आप जाने, लेकिन ये आंसर यही होगा। इसको हमने पूरी तरह से अच्छे से कर दिया है, और ये टोटल था तो ये प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टोटल वैल्यू। ठीक है, तो ये थे आपके आज 3.3 के। आप बाकी की ऑनलाइन क्लास में अगला दूंगा, पेपर शायद होगा आपका, पेपर में बना दूं, फिर उसके बाद आपका पेपर होने वाला है, तो अच्छे से करिएगा। ठीक है, बाय।